हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये नीट और जेईई के बच्चे ज़रा कान खोलकर सुन लें। ये इतना जो देश में हंगामा हो रहा है, इतना जो देश में शोर हो रहा है एक एग्ज़ाम को लेकर, अरे भाई एक एग्ज़ाम ही तो है, जाकर दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। लगता है कि तैयारी नहीं की होगी, तैयारी नहीं की है इसलिए बहाना कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम टल जाए, तो क्यों तैयारी नहीं की। अब जब एग्ज़ाम आ चुका है तो देने में क्या बुराई है, क्या फ़र्क पड़ता है। एक एग्ज़ाम है, जाकर दे दें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब राज्यों में राज्य सरकारें एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं और जब इतनी तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, इतनी तादाद में भी बाहर निकल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। आराम से बाहर निकलें, एग्ज़ाम दें और अपने घर पर आकर बैठ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आराम से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन अनलॉक हुआ और उसके बाद देखा गया कि इतनी तादाद में लोग बाहर निकल रहे थे, अभी भी निकल रहे हैं, मार्केट में शॉपिंग्स हो रही हैं, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है। अगर अचानक ख्याल आ जाता है तो फिर थोड़ी सी रवा रवी हो जाती है कि ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, जबकि मास्क लगाने का भी तरीका कैसा है वो भी हम सब देख रहे हैं। तो फिर अगर एक एग्ज़ाम देने के लिए ये बाहर निकल आएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला, आराम से बाहर आएँ और एग्ज़ाम दें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पूरी एहतियात बरतें और एसओपी भी फॉलो की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना वायरस बहुत चालाक है। ये बुज़ुर्गों को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, ये लेकिन यंग लोगों को ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जितने भी नीट और जेईई में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो सारे यंग हैं, तो उनको तो कोई परेशान होने की बात ही नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस तो उन्हें होने वाला नहीं है। तो फिर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से जाएं और एग्ज़ाम देकर आ जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। साल बहुत कीमती है और ज़िंदगी तो चलती रहेगी और चलती भी रहनी चाहिए। कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है, लेकिन आपका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए और आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। बिल्कुल इसको लेकर कोई शोर नहीं करना चाहिए, कोई मांग नहीं करनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम हटा दिया जाए। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है जी, आराम से बाहर निकलें, एग्ज़ाम दें और वापस आ जाएं। कोरोना नहीं आने वाला आपके साथ। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अभी हाल ही में यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया, 4 लाख के करीब उसमें स्टूडेंट्स शामिल हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद कितने सारे स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव निकले। हद तो ये हो गई कि एग्ज़ाम के दौरान ही एग्जामिनेशन हॉल में इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको कोरोना के सिम्टम्स दिखे, उनको हल्का बुखार था, खांस रहे थे और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और जब इस बात पर गौर किया गया तो उनको आइसोलेट कर दिया गया। सोचने वाली बात अब ये है कि उनको उस वक्त के लिए तो आइसोलेट कर दिया, उन्हें अलग बिठा के एग्ज़ाम दिला दिया, लेकिन जो उनके घर से उनके एग्जामिनेशन हॉल तक की जो दूरी रही होगी, जो उन्होंने वो सफ़र तय किया होगा, तो उसमें वो कितने सारे लोगों के संपर्क में आए होंगे और कितना उन्होंने ख्याल रखा होगा। लगातार क्या वो उन्होंने मास्क लगा के रखा होगा, क्या उन्होंने लगातार इस बात का ध्यान रखा होगा कि घर से और एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने तक हमें मास्क लगाना है, गर्मी चाहे कितनी भी है, और हमें पूरी तरह से एहतियात बरतनी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और फिर उनके साथ आए हुए वो पेरेंट्स, चाहे पेरेंट्स आते हैं, चाहे उनके भाई बहन आते हैं, चाहे फ्रेंड्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ जो भी लोग आते हैं, तो उनकी भी तो जान को ख़तरा है। तो फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और देखें, जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था कितने कम केसेस थे, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन था। और आज जब हर दिन इतनी तादाद में केसेस निकल रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा एक एक दिन में केसेस निकल रहे हैं और इतनी मौतें भी हो रही हैं, माना रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन समझने वाली बात ये भी तो है कि ये जो तादाद बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं लोग, और इसलिए ये चेन टूटने की बजाय और बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तादाद ज़्यादा होती जा रही है और इसलिए हर दिन इतने ज़्यादा, इतने हज़ारों में केसेस बढ़ रहे हैं। और अब हमारा देश तो तीसरे नंबर पे आ गया, इतने ज़्यादा केसेस हो चुके हैं कि देश तीसरे नंबर पर आ चुका है कोरोना के केसेस में। तो फिर फ़र्क तो पड़ता है ना, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। और सोचने वाली बात ये भी है कि देश के कई राज्य कोरोना की चपेट में तो हैं ही, वो तो पूरा देश ही है, पूरी दुनिया है, लेकिन देश के हमारे कई राज्य जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। और ये बाढ़ कोई ये नहीं है कि ये अभी 1-2 दिन पहले बाढ़ आई है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई पढ़ाई पे असर नहीं पड़ा होगा। बाढ़ जब से मानसून सीज़न स्टार्ट हुआ तब से देख रहे हैं, और उससे पहले से भी कई जगहों पे बहुत ज़्यादा परेशानी रही है लोगों को। और ये नीट और जेईई का एग्ज़ाम या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल शहर के ही स्टूडेंट्स उसमें शामिल होते हैं, उसमें हर गांव, हर कस्बे, हर ज़िले, सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। अब आप सोचें कि कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत रहेगी। भले से सारी सुविधाएं मिलें, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर रहेगा और वो दबाव, वो चूँकि मैं उससे खुद गुजर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको उस वक्त पे
जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं तब आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है। आप पे बहुत उस चीज़ का भी प्रेशर होता है कहीं ना कहीं कि हमारा साल बर्बाद ना हो जाए। और फिर ये देखें कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और वहाँ तक उनके घर से एग्जामिनेशन हॉल की दूरी तक वो कितने लोगों के संपर्क में आएंगे और कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, कितना एहतियात होगी, कितना SOP फॉलो होंगी। तो ये सब चीज़ें देख कर आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि एग्ज़ाम कराया जाए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक ही जगह बैठे रहकर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग रख के एग्ज़ाम पे फोकस करना, ये सब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं रखता। और जब साथ में लोग हों उनके, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों या जो भी फैमिली से हो, उन लोगों का भी ख्याल देखें कि वो बाहर होंगे और वो कितने के संपर्क में आएंगे। और फिर घर पर वापस जाना, ट्रांसपोर्ट ठीक है पूरी सुविधा होगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उस जिस सीट पर वो स्टूडेंट्स बैठ के जाएंगे उस पर कोई पहले जो बैठा होंगे तो क्या वो कोरोना पॉजिटिव होंगे या कोरोना नेगेटिव होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सुनने में बड़ी ही छोटी छोटी सी लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इतनी तादाद में कोरोना होता जा रहा है। अभी तक देखें दुनिया में कितनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, कितने ज़्यादा लोग अभी इसका शिकार हैं, रिकवरी रेट हो रहा है अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो देखें कि ये चैन नहीं टूट रही है, चूँकि ये एक कड़ी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ना कि वो कम हो रही है। तो ये एग्ज़ाम इस टाइम पे कराना और ये इतनी लाखों की तादाद में एक साथ बाहर निकलना। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं, चूंकि मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर कर रही हूं, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब तो बड़ा अच्छा होता है सब कुछ। आप चाहे वो कोरोना वायरस के इस टाइम पर देख लें या उससे पहले भी देख लें, सोशल डिस्टेंसिंग तब भी होती है। लाइन लगाइए, अच्छे से खड़े रहिए, अपना एडमिट कार्ड चेक कराइए, सब कुछ होता है बड़े अच्छे तरीके से। अंदर जाने के लिए भी पूरी तैयारी रहती है और आप जाके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, फोकस के साथ आपका सारा ध्यान होता है कि अब हम अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब क्या होता है, ये जितने भी राज्यों में एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं और जहाँ जहाँ भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप वहाँ देखिए आपको जो भीड़ नज़र आएगी ज़्यादातर जब एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं कोई एहतियात नहीं होती है, किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, कोई लाइंस नहीं लगती हैं, कुछ नहीं होता है। एक साथ सबका टाइम ओवर होता है, सबको एक साथ बाहर निकलना होता है और बहुत भीड़, बहुत क्राउड होता है उस टाइम पे। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती कि NEET और JEE के एग्ज़ाम में सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, एहतियात होगी और कोरोना वायरस का चांस बिल्कुल नहीं होगा। ये उम्मीद जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इस एग्ज़ाम को बिल्कुल अभी टाल देना चाहिए, हालात बेहतर होने का इंतज़ार करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स के केवल भविष्य का सवाल नहीं है, ये स्टूडेंट्स के ज़िंदगी का, उनकी लाइफ का सवाल है। वो था ना कि जब जान है तभी जहान है, और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती है। आप जब होंगे तभी आप अपना भविष्य बना सकते हैं, आगे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका होना ज़रूरी है ना। तो आप कितना भी कह लें कि इसमें बहुत एहतियात बरती जाएगी और हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, लाइफ हैज़ टू गो ऑन, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, सब कुछ होगा, कुछ रुकना नहीं चाहिए, सब कुछ हो रहा है तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस वक्त एग्ज़ाम कराना बिल्कुल सही आइडिया नहीं है, और जो राज्य सरकारें भी करा रही हैं उन्हें भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कोरोना के इस दौर में, किसी में भी कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी है, बिल्कुल भी एहतियात नहीं की गई है। और SOP कितने फॉलो हो रहे हैं वो हम सब भी देख रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि उसको संभाल पाना कोरोना के इस दौर में बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें दोस्तों। और हाँ, ये बात याद रखें कि फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब पेंडेमिक में के इस दौर में शुरुआत से हम एक ही बात कहते आ रहे हैं, मैं और मेरे जैसे न जाने कितने लोग, कि एहतियात बरतिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए, कोरोना का दौर है, अपना भी ख्याल रखें और फैमिली का भी ख्याल रखें। और तब इतनी लाखों की तादाद में बाहर निकलते हुए लोग दिखें, भीड़ इकट्ठा होगी एग्ज़ाम के लिए, वो प्रेशर होगा जहन पर, कोरोना वायरस का प्रेशर, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का प्रेशर, अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने का प्रेशर, हमारी फैमिली मेंबर में से कोई हमारे साथ जा रहा है तो उसकी सुरक्षा का प्रेशर, अपनी खुद की सुरक्षा का प्रेशर। तो ये सब चीज़ें, इनसे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।